हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 80वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। आक्रमणकारी अभिकर्मक। बेटा ये कोई केमिकल रिएक्शन है। A प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी। लीजिए, अब ये दोनों कहलाएंगे बेटा सबस्ट्रेट। ये है बेटा प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए यहां पर रिएक्शन होना जरूरी है। तो यहां पर हम कुछ अटैकिंग रिएजेंट का यूज करते हैं। एक्चुअली अटैकिंग रिएजेंट का काम है इन दोनों को रिएक्टिव बनाना। ठीक, मतलब ये दोनों आपस में मिलकर ये सी और डी बना ले, प्रोडक्ट बना। आज हम पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। अटैकिंग रिएजेंट बेटा हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट बेटा नाभिक इसने ही भी हो सकते हैं, और ये अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन इसने ही भी हो सकते हैं। आपका आज का टॉपिक होगा अटैकिंग रिएजेंट में पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हेडिंग डाल दीजिए अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट बेटा दो ही प्रकार के होते हैं केवल। एक तो इलेक्ट्रॉन इसने ही मतलब इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे होते हैं नाभिक इसने ही मतलब न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और बेटा नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब एक एक करके बेटा हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखते हैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसने ही मतलब इलेक्ट्रोफाइल देख लीजिए। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है फाइल। फाइल का मतलब होता है बेटा लवर। हिंदी में कहते हैं स्नेह करने वाला।
स्नेह करने वाला। स्नेह करने वाला मतलब हम कह सकते हैं स्नेही। दूसरा पहला जो हमारा वर्ड है वो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो बना है बेटा इलेक्ट्रॉन से। कैसे? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन प्लस लवर मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन प्लस लवर मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अर्थात हम कह सकते हैं ये तो ऐसी स्पीसीज होंगी बेटा जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती होंगी, इलेक्ट्रॉन से लव करती होंगी। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर होता है बेटा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज तो हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज लवर। ये तो निगेटिव चार्ज से लव करती होंगी, निगेटिव चार्ज से बेटा लव करती होंगी। इलेक्ट्रॉन लवर मतलब निगेटिव चार्ज से लव करने वाले मतलब निगेटिव चार्ज के लवर। अब निगेटिव चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पर। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर मतलब इलेक्ट्रॉन लवर इसलिए कहलाई। इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेंगे मतलब निगेटिव चार्ज से लव कौन करेंगे? जिन पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता हो, जिन पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये स्पीसीज कंप्लीटली कहलाएंगे अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज। इतने वर्ड में हमने तोड़ दिया। अब हम परिभाषित करते हैं। हम कह सकते हैं बेटा बे स्पीसीज जिन पर क्या होती है? जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इसलिए वही है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो बे स्पीसीज जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा, कमी होती है, सभी क्या कहला सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जिन पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है? जब पॉजिटिव चार्ज हो। मान लीजिए ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस समय इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तब बनेगा जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये H पॉजिटिव बना ले। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका लव बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लवर हो गया अब यहां पर ये, और इलेक्ट्रॉन लवर इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो हम कह सकते हैं जनरली पॉजिटिव चार्ज हो इन पर, तो लिखेंगे अर्थात दैट इज, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसने ही, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इन स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जनरली लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज ना हो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन को लव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जिसे भी जरूरत है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और इन पर जनरली है ना, और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जनरली लिखा है हमने, जनरली। ठीक
हो गया बेटा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। अब आप कहोगे यार ये तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, दिखाएंगे अभी। CH3 पॉजिटिव, ETC, बहुत सारे होंगे, अभी दिखाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है सभी लिखवा देंगे हम आज। जनरली जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे सभी को हम देख लेंगे। तो हमने ये बात देख ली बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति लब उस स्पीसीज का। तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लब करती हो, हम कह सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत बड़ा क्लास हो गया। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को समझने के लिए इन सभी इलेक्ट्रोफाइल को कैटेगराइज करना होगा, है। कैटेगराइज कर देते हैं और फिर हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। कैटेगराइज करके कैटेगराइज करेंगे। लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे कितने प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं संभव। सभी में देखना आपको इलेक्ट्रॉन के प्रति लब देखेगा उस स्पीसीज का, है ना। देख लेते हैं बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन इसमें ही। पहला है फर्स्ट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है उन इलेक्ट्रोफाइल्स को जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखते हैं क्या जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं या नहीं। तो लिखेंगे जनरली, या हम कह सकते हैं मोस्टली, या हम कह सकते हैं बेटा मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जनरली या मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, लेकिन सभी पॉजिटिवली, देख लीजिए ये क्या कह दिया मैंने इस कंडीशन में, लेकिन सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं, मतलब हमने बोल दिया है कि पहली लाइन में हमने बोला जनरली या मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की बात कर रहे हैं, यानी कि अधिकांश जो धनावेशित स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, लेकिन सभी धनावेशित स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं। इस बात को समझ लो बेटा, पचा लीजिए। मतलब ये हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल वो कोई भी स्पीसीज हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो, लब रखे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहे। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, मान लो मैं चाहता हूं, मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, मेरे ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है मुझे इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को वो न्यूट्रल करना चाहूंगा अपना पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहूंगा। लेकिन सोचिए उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मतलब ऑर्बिटल नहीं है,
तो ऐसी स्पीसीज बेटा जिन पर पॉजिटिव चार्ज तो है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका आकर्षण तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आगे तो रखेंगे कहां, मतलब ऑर्बिटल नहीं हो। ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो कहलाती हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखें आप, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें NH4 पॉजिटिव, ये स्पीसीज आपने देखी होगी, अमोनियम आयन है, यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, न्यूट्रल होना चाहेगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, इसके पास आना चाह रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन आकर क्या करेगा, इसके पास आ तो जाए लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। दिखा दें आपको, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, बैलेंस सेल है ये, इससे मतलब है ये तो ओरल सेल है, तो 2s2 ये हो गया 2p3 H4 है, मतलब H4 का मतलब यहां H आ गया, यहां H आ गया, यहां H आ गया। बाकी ये जो लोन पेयर, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बेटा कि यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन सोचिए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां आ जाएगा, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, और 2 पीरियड का है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में s और p 2 ऑर्बिटल होते हैं, d कभी नहीं हो सकता, तो d ऑर्बिटल है नहीं यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन ये वाला आना भी चाहे तो ये क्या अपने घर पे रख सकता है, नहीं रख सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर पाया, और जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया तो वो इलेक्ट्रॉन का लवर नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लवर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का लवर नहीं हो सकता मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। मतलब क्या है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, लेकिन सब नहीं हो सकती, केवल वे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ही इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो गया, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसी प्रकार H3O पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती, यहां पर भी क्या नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों एग्जांपल में लिख लो, अमोनियम और हाइड्रोनियम, दोनों ही आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है लेकिन उन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों हो भी सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल बेटा, अब कंडीशन बता दे कब हो सकते हैं। पहली कंडीशन समझ में आ गई, जनरली देखेंगे मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होंगी, लेकिन रुक जाना है, ये देख लेना है कि वैकेंट ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के पास या नहीं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन उनका रह सके तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। दोनों ये एग्जांपल हैं क्या के इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये। अब मैंने बोला है बेटा कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकते हैं, तो ऐसा कब होगा जब ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, तो कंडीशन है एक्वस सॉल्यूशन में, कंडीशन है एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए आप, अब बात करते हैं हम NH4 पॉजिटिव की। अगर ये एक्वस है, एक्वस का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में कैसे टूट जाता है, NH3 प्लस H पॉजिटिव, तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक था, 1s बनता, अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, s ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है और पॉजिटिव चार्ज भी है इसके पास। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके में रह सकता है, आ सकता है, ये तो दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया।
चूंकि एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन इस प्रकार टूट जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है जलीय विलयन में, क्योंकि ये टूट जाएगा H2O प्लस प्रोटॉन में, और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। एक छोटी सी बात और बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जनरली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, इसलिए इन्हें हम ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। तो अभी तो हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन का मेथड ये है ना, तरीका ये है बेटा। हो गया। अब दूसरी क्लास यानी कि दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं बेटा, दूसरी क्लास या दूसरी कैटेगरी।